हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर 2 डाटा साइंस मेथडोलॉजी का पार्ट 2, जिसका नाम है मॉडल वैलिडेशन एंड मॉडल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। आज हम मॉडल वैलिडेशन और मॉडल परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन और स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट इट। मॉडल वैलिडेशन जैसे कि हमें पता है किसी चीज़ की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, मतलब वो कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मॉडल वैलिडेशन मतलब मॉडल को चेक करेंगे। तो मॉडल वैलिडेशन ऑफर्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेजर इट्स एक्यूरेसी एंड reliability, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू हाउ वेल इट जर्नलाइजेस टू न्यू एंड अनसीन डाटा। तो हम इसमें चेक करते हैं, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे हम मेज़र करते हैं एक्यूरेसी को, वो कैसे चल रही है, उसकी रिलायबिलिटी को, और चेक करते हैं कि वो जब नया डाटा जो आएगा उसको वो कैसे यूज़ करेगी, उसमें वो कैसे काम कर रहा है मॉडल। दिस विल हेल्प टू असेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रेन मॉडल यूजिंग द टेस्टिंग डाटा। ये हमें हेल्प करता है इफ़ेक्टिवनेस को जानने के लिए एक ट्रेन मॉडल की यूजिंग द टेस्टिंग डाटा। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये एक तो मॉडलिटी को, क्वालिटी को जो होता है एनहेंस करता है। जो एरर्स होते हैं उनके रिस्क को ये कम कर देता है, क्योंकि हम उसको चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि एरर कहाँ कहाँ आता है। और ये मॉडल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब डाटा जब होता है हमारे पास कम, और ओवर फिटिंग मतलब हमारे पास डाटा हो जब फालतू। तो इससे प्रिवेंट करता है। तो इसके बेनिफिट्स हो गए। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे कि मॉडल वैलिडेशन के एग्जांपल कौन से होते हैं। तो मॉडल वैलिडेशन के जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में वो तो ये हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इवेल्युएशन एंड क्रॉस वैलिडेशन। बट इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं जैसे कि लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इवेल्युएशन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा मॉडल वैलिडेशन को देखने के लिए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ टेक्निक फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की इवेलुएट करती है उसकी परफॉर्मेंस को, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को देखती है कि वो कैसा काम कर रहा है। ये इसमें हम लेते हैं डाटा सेट को, फिर उसको डिवाइड करते हैं दो सबसेट में। जैसे इसके नाम में पता चल रहा है, एक सबसेट होगा उसका ट्रेन, दूसरा होगा टेस्ट डाटा सेट। ट्रेन डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट। अब ट्रेन करने के लिए मतलब उसको फिट करना है मशीन लर्निंग मॉडल को, और टेस्ट मतलब उसको इवेलुएट करना है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास डाटा है, इस डाटा को हमने करा ऐसे डिवाइड। ये हमारा होगा ट्रेन डाटा सेट, ये होगा हमारा टेस्ट डाटा सेट। अब ट्रेन डाटा सेट मतलब जो डाटा यूज़ करेंगे हम फिट करने के लिए, और टेस्ट है तो उसको हम करेंगे इवेलुएट। अब ये यूज़ हो सकता है फॉर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए, या कोई भी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये भी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के एग्जांपल ही हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है द ट्रेन टेस्ट प्रोसीजर इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज़ सफिशिएंटली लार्ज डाटा सेट। क्योंकि ये डिवाइड करके डाटा सेट को करता है, इस वजह से हम जब लार्ज डाटा सेट हो उसको, उसके लिए ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हम याद कर सकते हैं इसके नाम से, ट्रेन टेस्ट है अलग अलग, मतलब एक डाटा सेट होगा हमारा ट्रेन, दूसरा होगा टेस्ट, और ऐसे ही डिवाइड करता है। स्प्लिट मतलब डिवाइड। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन न्यू डाटा। मतलब डाटा नॉट यूज टू ट्रेन द मॉडल, मतलब न्यू डाटा पे हमें चेक करते हैं हम इसके लिए। ये जब परफॉर्मेंस यूज़ करता है जब इसके पास नया डाटा हो, मतलब जो डाटा अभी तक हमने यूज़ नहीं करा। अब इसको कन्फ्यूगर यूज़ कर, मतलब इसका यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसके साइज़ को। ट्रेन, ये एक ओनली पैरामीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक ओनली पैरामीटर है साइज ऑफ द ट्रेन एंड टेस्ट सेट। अब ट्रेन टेस्ट कैसे होगा, जैसे ये हमने अभी पीछे देखा था, इसको दो सेट में डिवाइड कर देता है ये। एक होता है हमारा ट्रेन, दूसरा होता है हमारा टेस्ट। तो अब इसकी साइज़ कितना है। अब मेनली इन दोनों का साइज़ पूरा मिला के होता है 1। जैसे परसेंटेज हमारी फुल 100 होती है ना, ऐसे इसका साइज़ पूरा होगा 1 और 0 के बीच में। तो अब 0 1 के बीच में एग्जांपल है, जैसे कॉमन जो स्प्लिट परसेंटेजेस होते हैं, इसका साइज़ हमने 80% लिया, तो 100 में से बचा 20% हम टेस्ट का लेंगे। अगर हमने इसका 70% लिया तो इसको हम 30% लेंगे। तो ये होते हैं हमारे कॉमन स्प्लिट परसेंटेजेस।
इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट इवेल्युएशन स्टेप खत्म होता है। अब हमारा आता है सेकंड, जिसका नाम है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। पहले हम समझते हैं क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक यूज टू इवेलुएट अ मॉडल परफॉर्मेंस हमें पता है स्टेप्स हैं ये दो। इट स्प्लिट्स द डाटा इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड फोल्ड। जैसे हमने अब लिख रखा है के फोल्ड, तो मतलब ये पूरे डाटा को कई फोल्ड्स में ऐसे डिवाइड कर देता है, फिर उसके बाद उसमें करता है। अब जैसे अगर हमारे पास के नंबर ऑफ फोल्ड्स हैं तो हम इसको के फोल्ड कह देते हैं। इट ट्रेन्स द मॉडल ऑन सम फोल्ड्स एंड टेस्ट इट ऑन अदर फोल्ड एंड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अ नंबर फिक्स्ड बाय द डाटा साइंटिस्ट। मतलब ये बार बार असाइन करता है, जैसे पहले इसको असाइन कर दिया, फिर इसको असाइन कर दिया, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स को करता है। और उस जो भी मतलब हमारा जो डाटा साइंटिस्ट नंबर फिक्स करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर इस ये को के फोल्ड देखना है हमें, तो के फोल्ड मतलब यहाँ पे के सबसेट्स होंगे, मतलब यहाँ पे ये ऐसे नंबर्स में के नंबर्स में होंगे। अब क्रॉस वैलिडेशन गिव्स अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ मॉडल क्वालिटी। ये ट्रेन टेस्ट प्लेट से ज़्यादा एक्यूरेट देता है क्योंकि स्टेप्स को बार बार रिपीट करता है। अब कैसे करता है ये भी हम देखते हैं। ये हमारे पास डाटा सेट है, टोटल मिला के यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं हमें 5 पार्ट। तो इसमें हमने डिवाइड करा है 5 फोल्ड्स में, तो इसको हम कह सकते हैं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अब 5 फोल्ड में हमने डिवाइड करा है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फर्स्ट में हमने फर्स्ट पार्ट को माना है हमारा वैलिडेशन, एक को कहते हैं वैलिडेशन, बचे हुए डाटा को हम कहेंगे ट्रेनिंग डाटा सेट। तो अब वैलिडेशन हमने माना है फर्स्ट पार्ट को, तो अब इसको करेगा हमारा क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम इसकी देखेंगे परफॉर्मेंस। तो ये कितना हुआ, 20% हुआ। अब नेक्स्ट में हम इसको तो मानेंगे टेस्ट ट्रेनिंग डाटा सेट, और इससे नेक्स्ट को हमने मान लिया वैलिडेशन, तो फिर 20%, ऐसे ऐसे करके ये हर बार। अब थर्ड को 20% मानेंगे, अब इसके बाद हम फोर्थ को 20% मानेंगे, फिर फिफ्थ को, तो ये टोटल मिला के हो गया हमारा 100%। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे चेक करेगा। अब ये ज़्यादा एक्यूरेट इस वजह से देता है कि इसने हर एक डाटा सेट को ऑप्शन दिया है, मतलब हर एक डाटा सेट को इसने वैलिडेशन के थ्रू भी देखा है और ट्रेनिंग के थ्रू भी देखा है। लेकिन हम ट्रेन टेस्ट प्लेट में सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को एक ही तरीके से देखते हैं, इस वजह से यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है कि डिफरेंट डाटा सेट को करता है मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 फोल्ड है, तो मतलब ये हर बार हमारा 20% है। इसी के साथ हमारा क्रॉस वैलिडेशन भी ख़त्म होता है। अब इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है ट्रेन टेस्ट प्लेट मेनली लार्ज डाटा सेट के लिए, क्योंकि वो इजीली एक स्टेप में कर देता है, इस वजह से हम इसको लार्ज डाटा सेट के लिए रखते हैं। और क्रॉस वैलिडेशन के लिए स्मॉल के लिए, क्योंकि ये रिपीट करता है स्टेप्स को, तो टाइम टेकिंग है ये टाइम टेकिंग है। डिवाइड्स द डाटा इनटू ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्टिंग डाटा सेट। अब ये डाटा को हमारा ट्रेन डाटा सेट और टेस्ट डाटा सेट में करता है। और ये करता है क्रॉस वैलिडेशन डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू सबसेट्स, ट्रेन्स द मॉडल ऑन सम फोल्ड एंड इवेलुएट्स इट्स परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग। जैसे हमने देखा था कि पहले को उसने वैलिडेशन रखा, बाकी के बच्चे को ट्रेनिंग रखा, फिर सेकंड को रखा। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नेक्स्ट है ट्रेन टेस्ट प्लेट में क्लियर डिमार्केशन ऑन ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। इसमें फिक्स है कि ये ही हमारा डाटा ट्रेनिंग होगा और ये हमारा टेस्टिंग होगा, लेकिन इसमें हर बार बदलता है। एवरी डाटा पॉइंट एट सम स्टेज कुड बी इन आइदर टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा सेट। ये कुछ है। एक और पॉइंट हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। और ये देता है हमारा लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी के साथ हमारे यहाँ ख़त्म होता है। हमने इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में पढ़ा है और क्रॉस वैलिडेशन के बारे में पढ़ा है, दो मॉडल वैलिडेशन। अब हमारी आती है नेक्स्ट स्टेप हमारा है मॉडल परफॉर्मेंस के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को। अब इवैल्यूएशन मतलब कितने कैसा काम करिए उसकी परफॉर्मेंस देखना मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब कुछ डाटा, मतलब कुछ स्टेप्स हैं उनके थ्रू। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हेल्प असेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेन्ड मॉडल ऑन अ टेस्ट डाटा सेट, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जैसे कि हमारी क्लास में भी इवैल्यूएशन होता है तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कैसी क्या क्या वीकनेस है। ऐसे ही हम डाटा सेट की चेक करेंगे कि मॉडल की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या weakness है। These metrics enable comparison of two different models, including variations of the same model to select the best performing one for a specific task। अब इसमें हम वेरिएशन ऑफ सेम मॉडल को चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है, क्लासिफिकेशन की और रिग्रेशन की। ये दोनों सुपरवाइज्ड होती हैं।
ऐसी हमारी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है वो होता है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस का, लेकिन रिग्रेशन में उसके पास होती है कंटिन्यूस वैल्यूज। अब इसके अंदर भी हमारी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अलग अलग है। क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल, F1 स्कोर, AUC ROC, लॉग लॉस, जीनी कोफिशिएंट। ये कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, याद रखना। रिग्रेशन के लिए हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, MSC मतलब मीन स्क्वायर एरर, RMSC रूट मीन स्क्वायर एरर, RMSLE रूट मीन स्क्वायर एरर लॉग एरर, एंड R2 एंड एडजस्टेड R2 हमारे पास कुछ है। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम। इनमें हम पढ़ेंगे F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें पढ़ेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर और RMSC के बारे में। ये आपके सिलेबस से आगे के हैं। तो हम पहले करते हैं स्टार्ट क्लासिफिकेशन की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो हमारा फर्स्ट है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर मैथ की हो तो आपको पता होगा, कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम मैट्रिक्स के लिए, तो वही है यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। तो हमारी कन्फ्यूज़न है जो उसके अकॉर्डिंग, इट इज़ अ टेबल यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ये क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ये समराइज करता है प्रिडिक्शन अगेंस्ट द एक्चुअल आउटकम्स। It creates a n cross n matrix where n is the number of classes and categories that are to be predicted. अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, बस याद रखना है ये टेबल टाइप का होता है ऐसे, और उसके थ्रू हम लेंगे एग्जांपल ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स का। अब 2x2 मैट्रिक्स में भी कैसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा 2x2 मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो इसमें हमने इस साइड तो लिया है प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, एक साइड हमने ली यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, यहाँ पे हमने ली है जो रियल है, मतलब एक्चुअली में। तो अब प्रिडिक्टेड है, जैसे एक डाटा है, हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर सकते हैं चाहे नेगेटिव, और रियल में वो चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव। अब देखो, अगर हमने प्रिडिक्ट भी पॉजिटिव किया है और वो एक्चुअल में भी पॉजिटिव है, जैसे हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट पॉजिटिव किया है और एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, एक हमारा ट्रू पॉजिटिव डाटा, क्योंकि वो हमने सही प्रिडिक्ट करा है। एक डाटा हमने सोचा तो उसको नेगेटिव था, लेकिन था वो पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि वो हमने गलत सोचा है। अब ऐसे ही अगर एक डाटा नेगेटिव है और सोचा भी नेगेटिव है तो वो ट्रू नेगेटिव हुआ, और गलत सोचा है तो वो फॉल्स पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव सोचा है तो उसके साथ फॉल्स लगाएंगे, नेगेटिव सोचा है तो फॉल्स नेगेटिव। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ट्रू पॉजिटिव की डेफिनेशन मतलब इट इज़ द केस वेयर द मॉडल प्रिडिक्टेड इज यस एंड रियल आउटपुट वाज आल्सो यस। जब दोनों चीज़ यस हैं तो वो ट्रू पॉजिटिव हुआ। अब दोनों चीज़ नो है तो वो क्या हुआ, ट्रू नेगेटिव। अगर अब प्रिडिक्टेड तो यस था हमारा और एक्चुअली में वो नो था, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हुआ, क्योंकि वो एक्चुअल में तो नो है। अब हमारा प्रिडिक्टेड नो था लेकिन एक्चुअल में वो यस था, तो वो फॉल्स नेगेटिव है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमने इसमें देखेंगे प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन उसी टेबल पे डिपेंड करता है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इज ट्रूली पॉजिटिव। मतलब जो यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किए थे पॉजिटिव, जो हमारे प्रिडिक्टेड हैं पॉजिटिव, वो एक्चुअल में कौन से पॉजिटिव, मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब होता है प्रिसीजन। मतलब जो हमने प्रिडिक्ट करे हैं पॉजिटिव, क्या वो कितने उनमें से परसेंटेज सही में पॉजिटिव है। और रिकॉल मतलब अगर वो एक्चुअल में पॉजिटिव हैं तो हमने कितने करेक्टली प्रिडिक्टेड करे हैं कि वो पॉजिटिव ही हैं। जैसे अब हमने सोचा उनको पॉजिटिव प्रिडिक्ट, एक्चुअल में प्रिडिक्टेड कितने ये हैं, और उनमें से सही में प्रिडिक्टेड कितने ये। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब रिकॉल में तो हमें ऐसे याद रखना है, ये तो हमारा हो फॉर द केस रिकॉल। और अगर यहाँ पे आ जाए हमारा प्रीसीजन, प्रीसीजन में हमें ये याद रखना है, प्रीसीजन में इधर वाला, रिकॉल में इधर वाला। ठीक है, प्रीसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, हमें इनके एग्जांपल्स के थ्रू ही नहीं समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है F1 स्कोर। F1 स्कोर में हम रखते हैं
F1 score is considered perfect when it is 1, while the model is a total failure when it is 0. अगर F1 स्कोर हमारा 0 है तो मॉडल बिल्कुल फेल है, लेकिन अगर 1 है तो मॉडल हमारा परफेक्ट है। ये तो याद करने की है। अब इसका फॉर्मूला है 2 इंटू प्रीसीजन इंटू रिकॉल अपॉन में प्रीसीजन प्लस रिकॉल, इसका फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट कितनी है, तो नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन। अब हमारी कौन सी हो सकती है करेक्ट प्रिडिक्शन? एक तो ये है और चाहे ये है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई क्लासिफिकेशन की वैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब आती है रिग्रेशन की वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इसमें 3 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब MAE। इट इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यूज़। हम इसमें सम देखेंगे प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज़ का कितना होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस देखेंगे। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इंडिकेट्स नो एरर। अगर ज़ीरो है तो उसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है MSE मतलब मीन स्क्वायर एरर। तो हम मीन कर लेंगे लेकिन स्क्वायर्ड एरर का। स्क्वायर्ड एरर मतलब मान लो हमने, अब ऐसी एक लाइन के थ्रू समझ लेते हैं, ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो इसमें क्या है, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इनका स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया हमारा MSE के थ्रू। It is the most commonly used regression loss function. It is the sum of square distance between the targeted value and predicted values. MSE will never नहीं, क्योंकि ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसमें हमने प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ माइनस एक्चुअल वैल्यूज़ करा और उनका स्क्वेयर करके उनका मीन निकाला, मतलब उनका समीशन करके। नेक्स्ट है RMSE में सिर्फ और सिर्फ हम MSE को रखते हैं अंदर, ऐसे याद कर रखते हैं, और उसका रूट मीन्स स्क्वेयर्ड एरर। It is the matrix for determining how well a regression line fits the data points. RMSE is understood as the standard deviation in the residuals. The residuals is the differences between predicted and observed. इसको जो ये है, इसको हम कह देते हैं रेजिडुअल्स। इसको हम रेजिडुअल भी लिख सकते हैं, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल को। इसी के साथ हमारी इवेल्युएशन मैट्रिक्स ख़त्म हुए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि वाई RMSE इज़ प्रेफर्ड ओवर MSE से RMSE को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ईजियर होता है इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि इसकी सेम यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐसे कैसे याद भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देखेंगे। तो आज हमने पहले पढ़े मॉडल वैलिडेशन के बारे में, फिर हमने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में। मॉडल वैलिडेशन में हमने पढ़ा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में और क्रॉस वैलिडेशन के बारे में। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मतलब वो ट्रेन डाटा सेट और टेस्ट डाटा सेट में कैसे करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन में नंबर ऑफ फॉल्ट्स में करते हैं। ये ज़्यादातर लार्ज डाटा सेट के लिए, स्मॉल डाटा सेट के लिए। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने 2 तरह के देखे। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, दूसरा है रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन के लिए हमने देखे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, जिसमें हमने, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स देखा, प्रिसीजन देखा, रिकॉल देखा। रिग्रेशन में हमने देखा हमारा MAE मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, RMSE रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर एंड MSE मतलब मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो अब हम उसको पढ़ते हैं एक बार, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिडिक्टेड, ठीक है, या हम लिखेंगे रियल। तो यहाँ पे हमने लिखी पॉजिटिव मतलब यस नो, यस नो। तो देखो अब दोनों चीज़ यस हैं तो ये क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। दोनों चीज़ नो है तो क्या होगा, ट्रू नेगेटिव। अब हमने प्रिडिक्ट तो पॉजिटिव नो किया है, लेकिन वो असली में यस है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा
फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे होगा हमारा फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट यस किया लेकिन है वो, तो फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारा कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। अब इसमें हम देखते हैं प्रीसीजन। प्रीसीजन में क्या कहते हैं कि एक्चुअल में देखो प्रीसीजन रिकॉल दोनों में आते हैं पर ट्रू पॉजिटिव ही है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रीसीजन के अंदर हम नीचे रखते हैं टोटल में कितने प्रिडिक्टेड पॉजिटिव थे। प्रीसीजन मतलब कितने प्रिडिक्टेड पॉजिटिव थे, और रिकॉल में हम लिखते हैं कितने एक्चुअल पॉजिटिव थे, मतलब ये कितने थे, ये कितने थे, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये हो गया हमारे प्रीसीजन रिकॉल। F1 स्कोर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू में प्रीसीजन इंटू रिकॉल अपॉन में प्रीसीजन प्लस रिकॉल। अगर 0 है तो बहुत मॉडल हमारा ख़राब है, 1 है तो हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हमारा जो ट्रू पॉजिटिव है, मतलब हमने कितने करेक्टली प्रिडिक्टेड करे हैं, ये ट्रू पॉजिटिव अपॉन प्लस में ट्रू नेगेटिव अपॉन में टोटल जितने भी सारा डाटा। अब इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।